आइए आज आपको दिखाते हैं भगवान श्री चंद्रशेखर महादेव जी का मंदिर, जो कि साहो में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट चंबा में। माना जाता है कि ये जो मंदिर है वो 1100 वर्ष पुराना है। आज हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे और मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। ये भगवान श्री चंद्रशेखर महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार है। आइए हम आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। साल नदी के पास एक मुनि गुफा में रहते थे। वह नित्य स्नान के लिए नदी सिकरूद के किनारे आते थे, लेकिन मुनि से पहले ही कोई स्नान करके चला जाता था। इसलिए मुनि का मन सदैव चिंता में रहता था। मुनि सोचते थे कि कौन महान तपी मुझसे पहले आकर स्नान कर लेता है। महादेव महेश को इसका ज्ञान था कि मुनि का मन चिंताग्रस्त है। भगवान महादेव ने ऐसी रचना रचाई कि चौकी पर 2 निशान नजर आने लगे। मुनि ने मन में सोच ही लिया कि वह इस सच्चाई का पता लगाकर ही रहेंगे। मन में ऐसा निश्चय कर लेने के पश्चात मुनि शिखर के पास स्नान करने लगे। फिर माया से वशीभूत होकर विधि के लेख के आगे मात खाई। तब मुनि ने अन्न, जल और निद्रा त्याग दी और मन में था खोज का ध्यान। तब सभी अनुकूल मुनि की निद्रा जानकर तीन मूर्तियों ने एक एक करके साल नदी में प्रवेश किया और स्नान करने लगे। खुशी मन से मुनि तीनों को देख रहे थे। महेश स्नान चौकी पर आए। भगवान चंद्रशेखर भी खड़े थे। भगवान चंद्रगुप्त की एक टांग चौकी पर थी और दूसरी जल में। मुनि ने उचित समय जानकर अलख जगाया। समेत लंगोटी भगवान महेश कैलाश की तरफ चल दिए। चंद्रशेखर वहीं पर शिला हो गए। चंद्रगुप्त ने पानी में डुबकी लगाई और लुढ़कते हुए चंबा नगरी के पास दुम्भर ऋषि, जहाँ पर 2 नदियाँ रावी और साल मिलती है, वहाँ पर विश्राम किया। समय अनुकूल एक रात को चंबा नगरी के राजा को सौंपन दिया और चंद्रगुप्त ने राजा को सारा वृतांत सुनाया। तब राजा ने भगवान चंद्रगुप्त को लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास स्थापित किया। दृश्य देखकर मुनि सोच रहे थे कि मेरा तप बेकार चला गया है। एक न जाने भागकर कहाँ चला गया और दूसरा शिला हो गया और तीसरा न जाने कहाँ चला गया है। उसी रात भगवान चंद्रशेखर ने मुनि को रात में सौपन में दिखाई दिए। कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। महेश कैलाश चले गए हैं और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे उचित स्थान पर स्थापित करो। जहाँ पर मेरी यह शिला बारी हो वहीं पर मुझे स्थापित करना। चिंताग्रस्त मुनि पुलकित हुआ। नगर जनों को संग लेकर शिला को उठाने का प्रयत्न किया, परंतु दिन भर परिश्रम बेकार हुआ। दूसरी रात फिर मुनि को सौपन आया। सौपन में यह कहा गया, तुम पंडाहा गांव में विंतु सती के पास जाना और उसे बुलाकर मेरी शिला के पास लाना। जब वह मेरी शिला को स्पर्श करेगी तब मेरी शिला फल के समान हल्की हो जाएगी। सती ने कहा, मुनिवर मेरे पति घर पर नहीं हैं। घर में बालक अभी सोया हुआ है। दूध चूल्हे पर रखा हुआ है, वह मक्खन पिघलने के लिए रखा हुआ है। इन सब को छोड़कर मैं कैसे तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? देवी सती, मोह माया छोड़कर वरदान देता हूँ। सोया रहेगा बालक, न दूध उबलेगा न जलेगा मक्खन। यह सत्य है, जानो वरदान मेरा। सती मुनि के कहने पर उनके साथ चल पड़ी। सती ने शिला की परिक्रमा की और स्पर्श किया। तभी गूंज उठा जय घोष का नाद। पुलकित हुए नगर जन। शिला को पालकी में रखा गया। तभी हाथ जोड़कर ऋषि ने कहा, कहो वर क्या इच्छा है? देवी ने ऋषि से वर मांगा, जो एहलन नामक पतित गाय
भैंस और बकरी को लगती है वह मृत्यु भाग को कभी न जाए। शिला साहो नगरी में भारी हुई मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। शिला को प्रतिदिन मेखली की पकड़ में रखा जाता। शिला प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। एक रात भगवान चंद्रशेखर ने मुनि को सौंपन दिया, मेरे आसपास अन्य कोई मेखली न रखी जाए। जो मेखली बची हुई है उसे मंदिर के आंगन में स्थापित करो। यह मेखली जन समूह के सर्व दुखों का नाश करेगी। नंदीगण जो साहू के लोगों की फसल को उजाड़ देता था, वहाँ पर अब भी नंदीगण के पैरों के निशान हैं। होनी चक्कर ने किया नंदीगण को शिला। अर्धरात्रि को एक बुढ़िया सुबह समझकर छाछ छोलने लगी। तभी नंदीगण जाने को तैयार हुए और पीछे से ग्वाले ने नंदी की पूंछ से उसको पकड़ लिया। ग्वाले ने नंदी को कहा, कहाँ जा रहे हो? तभी दोनों शिला हो गए। यह सत्य जानो संसारवासियों के समक्ष है सब प्रमाण।